जय हिंद साथियों, नमस्कार। दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे दिशा एवं दूरी पर, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर आज हम बात करेंगे और पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर है, दिशा और दूरी के ऊपर। आप देखो, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले इस अनाउंसमेंट को आप सुनिए कि आप देखो, मैथ्स का जो सेशन होता है यूट्यूब के ऊपर वो आपका होगा 7 बजे शाम को, और जो सामान्य अध्ययन है वो 10 बजे सुबह होता है, और रीजनिंग जैसा कि जो हमारा सेशन है वो आपका 12 बजे दोपहर, ध्यान रखिएगा 12 बजे दोपहर को, 12 बजे दोपहर को, और हिंदी शाम 8 बजे, हिंदी शाम 8 बजे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट हमें जानना जरूरी है डायरेक्शन के बारे में। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या जानना जरूरी है, जैसे अगर मैं आप सभी से पूछूं कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो सिंपल सा है कि सबको पता है कि दिशाएं कितनी हैं। आप देखो, मेन डायरेक्शन होती है 4 और बाकी जितनी बनेंगी उनकी सब डायरेक्शन बनेंगी, राइट। ऐसे देखो तो जितने एंगल उतनी डायरेक्शन, जितने एंगल उतनी डायरेक्शन, बट एंगल कितने 360 डिग्री, तो डायरेक्शन भी उतनी, बट उतना तो पढ़ना नहीं हमें, ठीक है। तो ध्यान रखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस थोड़ा सा बेसिक हम समझ लें, तो इसके बाद कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखो, अब 10 मिनट के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पर आते हैं, राइट। तो दिशा एवं दूरी की हम बात कर रहे हैं, तो दिशा यहां पर पहले समझिए कि दिशा कितनी होती है। तो भाई मैंने कहा 4 होती है, और सिंपल सा आप समझिए, आप जहां खड़े होते हैं डायरेक्शन वहीं से निकलती है, समझिएगा। मेरा मतलब यह है कि आप एक पॉइंट पर होंगे, वो पॉइंट आपका अपना घर हो सकता है, आपका अपना स्कूल हो सकता है, ठीक है, आपके अपने जहां पर आप काम करते हो वो हो सकता है, यानी ऑफिस हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि उस पॉइंट से हम डायरेक्शन को समझेंगे, और सिंपल सा है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए अपने कॉपी पर, ठीक है। तो देखिए, एक पॉइंट से ही मैं बता रहा हूं आपको, तो पॉइंट से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो मिलेगा आपको नॉर्थ, क्या मिलेगा, नॉर्थ। ठीक नीचे की तरफ आओगे तो मिलेगा साउथ, नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ, यानी उत्तर ऊपर होगा, नीचे होगा दक्षिण। अगर आप अपने दाहिने जाओगे, किधर, राइट जाओगे, तो आपको मिलेगा ईस्ट, आपको क्या मिलेगा, ईस्ट, यानी पूरब मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपने से लेफ्ट जाओगे यानी बाएं जाओगे तो आपको मिलेगा वेस्ट, आपको क्या मिलेगा, वेस्ट मिलेगा। अब ये आपको याद रखना है। अब याद कैसे रखना है समझो, आप समझ लो ये भारत का मानचित्र है, और ऊपर की तरफ जिधर हिमालय है, या बोले जिधर जम्मू कश्मीर है, कश्मीर समझ लो आप, कश्मीर की तरफ नॉर्थ होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ साउथ, जिधर श्रीलंका है वो साउथ है। साउथ की मूवियां भी आप देखते हो। आप देखो इधर राइट साइड में, राइट साइड बोले तो आप बांग्लादेश की तरफ जाओ तो क्या हो जाएगा, ईस्ट। और अगर आप वेस्ट, यानी आप देखो 2 पाकिस्तान है, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो रियल पाकिस्तान है वो इधर मिलेगा, राइट, और इधर बांग्लादेश है, उसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शन है, और 4 इनकी सब डायरेक्शन होंगी, जिस पर हम बात करेंगे। 4 इनके सब डायरेक्शन होंगी। अब देखो सब डायरेक्शन क्या है, ये इनके बीच में मैं बना रहा हूं, आप देखो तो ये होगा आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा, तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अब देखो इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। और ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। और ये आपका हो गया साउथ वेस्ट। तो ये 4 इनके सब डायरेक्शन है। बाकी इनके बीच में भी डायरेक्शन बनती है, बट वहां से क्वेश्चन नथिंग के बराबर पूछा जाता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक हिंट दे देता हूं, आप समझ जाओ। अब जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट की बनेगी, राइट। तो आप देखो उस पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो इसलिए हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब जरा समझिएगा, ये जो पूरा एंगल है वो होता है 360 डिग्री,
कितना होगा 360 डिग्री। दूसरा हमें यह समझना है कि जो मेन डायरेक्शन है उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। वो कितना है 90 डिग्री। और दो यहां पर ध्यान रखिए कि मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा जो नॉर्थ ईस्ट होगा वो 45 डिग्री पर होगा, बट यहां पर यह बात समझनी है, अगर जब भी एंगल की बात करेगा तो एंगल में आपको 45 डिग्री यूज करना पड़ेगा। किसके लिए? मेन डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। अब जैसे अगर बात हो एरिया की, जैसे अब उधर नहीं, मैं इधर बता देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखो वेस्ट और यहां पर समझिएगा आप, वेस्ट और साउथ के बीच का जो एरिया है ये पूरा पूरा एरिया किसका है? ये साउथ वेस्ट का है। किसका है? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम का। ये किसका है? दक्षिण पश्चिम का है। साउथ और वेस्ट का एरिया किसका है? दक्षिण पश्चिम का है। तो अब ये पूरा एरिया दक्षिण पश्चिम का है, बट जब एंगल आएगा तभी यहां पर कुछ चीजें चेंज होंगी, राइट। अब यहां पर कुछ बात और समझिएगा, जैसे घड़ी, अब मान लो कि ये घड़ी है, राइट। अब ऐसे घड़ी तो ऐसे ही होती है, ठीक है, ये एनालॉग क्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, घड़ी ऐसे ही होती है। अब ध्यान रखिएगा घड़ी कैसे चलेगी, तो इस तरीके से चल रही होगी, ठीक है, ऐसे घड़ी चल रही होगी। और जो ये वाली डायरेक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। क्या है? क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। साथ में मैं हिंदी बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान देना, इसकी विपरीत दिशा, जैसे अगर ये वाली डायरेक्शन चल रही होगी, ये डायरेक्शन चल रही होगी, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। तो ये याद कैसे करें आप समझिएगा। आप ऐसे खड़े हो जाओ, जो आपके दाहिने ऐसे मूव करेगी, ठीक है, ऐसे दाहिने, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। जैसे बाएं साइड में मूव करेगी तो उसको बोलेंगे वामावर्त। उसको क्या बोलेंगे? वामावर्त। कुछ बातें और आपको समझनी है जो आप समझो यहां पर। देखिए अब जैसे आपको ध्यान रखना है लेफ्ट राइट मूवमेंट कैसे होता है, तो यहां पर आपको समझना है कि अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है, इसका मतलब है कि आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। लेफ्ट टर्न लेने का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि अगर आपको राइट टर्न लेना है तो आपको 90 डिग्री मूव करना होगा, लेकिन क्लॉकवाइज। शॉर्ट में लिखा है, आप ध्यान रखिएगा, लेकिन क्लॉकवाइज आपको मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि कैसे मूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि कैसे मूव करना होगा। देखो अब मान लो कि एक व्यक्ति यहां पर है, शायद इस पे नहीं दिखेगा कलर, ठीक है, ये ले लो, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर हमेशा किधर होगा? ऊपर, ये ध्यान रखना है। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वो मान लो 5 किलोमीटर चला और 5 किलोमीटर चलने के बाद वो दाहिने मुड़ता है। भाई देखो दाहिने मुड़ेगा, सिंपल आपका जैसे दाहिना और बायां होता है वैसा ही होता है। तो वो दाहिने मुड़ेगा, ध्यान रखिए उसकी मेन डायरेक्शन ये है और ये 90 डिग्री वो मूव करेगा, ठीक है। और किधर मूव करेगा? तो क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो ये दाहिने मुड़ गया, इसको हम बोलेंगे राइट टर्न। ये वाला जो टर्न लिया उसने, वो कौन सा टर्न है? तो वो है राइट टर्न, राइट। अगर वो इधर मुड़ता तो ये लेफ्ट टर्न हो जाता, ये बाएं हो जाता, ठीक है। इधर हो जाता लेफ्ट टर्न, फिर भी ये 90 डिग्री ही मूव करता। कितना? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। किधर? वामावर्त वो मूव करता। कितना? 90 डिग्री मूव करता, यानी मुड़ता। किधर मुड़ता? तो बाएं मुड़ेगा, राइट। एक बात आपको ये दिमाग में रखनी है जो हमने अभी आपको बताई। दूसरा एक बात और आपको दिमाग में रखनी है, वो ये है कि अगर मान लो वही व्यक्ति अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो। किधर जा रहा हो? दक्षिण दिशा की ओर। ये देखो ये किधर जा रहा था? ये उत्तर जा रहा था। ये किधर जा रहा था? उत्तर, यानी नॉर्थ जा रहा था। किधर जा रहा था? नॉर्थ। और ये दक्षिण जा रहा है। दक्षिण बोले तो साउथ। किधर जा रहा है? साउथ जा रहा है, ठीक है, सही से लिख दूं, देखो आप, ये जा रहा है साउथ। किधर जा रहा? साउथ, यानी दक्षिण। किधर? दक्षिण, ठीक है। और ये जा रहा था उत्तर, ठीक है, ये जा रहा था उत्तर।
अब देखो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, सिंपल सी बात है कि ये नीचे जाएगा, किधर जाएगा, नीचे की साइड में। अब यहां पर राइट और लेफ्ट यानी बाएं और दाएं आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? अब देखो यहां तो बड़ा सिंपल था भाई, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हमारा दाहिना बायां हो गया। जब नीचे की तरफ आप आओगे तो आप उसका उल्टा कर दो अपना। जैसे आपका दायां इधर है, बायां इधर है, दायां इधर है, बायां इधर है, तो सेम उसका उल्टा कर दो। राइट? कैसे? अगर वो इधर मुड़ा, ठीक है, अगर वो इधर मुड़ा, इसका मतलब ये है कि वो किधर मुड़ रहा है, वो बाएं मुड़ रहा है। किधर मुड़ रहा है? वो बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, वो बाएं मुड़ रहा है, शायद मैंने सही लिखा है। ठीक है, वो किधर मुड़ रहा है? वो बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, बाएं बोले तो लेफ्ट, किधर मुड़ रहा है? लेफ्ट मुड़ रहा है। अगर वो इधर मुड़ रहा है तो वो दाएं मुड़ रहा है। किधर मुड़ रहा है? दाएं। ठीक है, अब दाएं बोले तो राइट, क्या बोले? ये राइट। ठीक है, तो ये दायां हो गया, ये बायां। देखो ठीक इसका उल्टा है, इसका दायां इधर था, ठीक है, इसका बायां इधर था जब आप ऊपर की तरफ जा रहे थे। जब आप नीचे जाओगे तो दायां बायां क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और साथ में आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? तो ध्यान केवल इतना देना है आपको कि आपको यहां पर 90 डिग्री जो मूव करता है वो आपको ध्यान देना होगा। अब इसके बाद एक बात और मैं आपको क्लियर करा दूं, ठीक है, अगर शैडो के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो शैडो में आपको एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, शैडो यानी परछाई, किसकी बात करेंगे? शैडो यानी परछाई, किसकी? परछाई की। ठीक है, तो परछाई कैसे बनती है? तो देखो परछाई बनने के लिए जरूरत होता है एक लाइट की, और यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सनलाइट पर बनते हैं। किस पर बनते हैं? सनलाइट पर। आप सबको पता है कि सूर्य किधर से निकलता है? तो पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। राइट? इसको आपको मानना है। अब यहां पर ध्यान रखो, अगर सुबह सुबह का समय हो, ठीक है, यानी मॉर्निंग का टाइम हो, यानी सुबह का समय हो, कौन सा? सुबह का समय हो, तो ध्यान रखिएगा जो परछाई बनेगी, क्या? परछाई, ठीक है, जो परछाई बनेगी, परछाई आपकी बनेगी पश्चिम में, यानी वेस्ट में परछाई बनेगी। किधर बनेगी? वेस्ट में परछाई बनेगी, यानी पश्चिम में। ठीक है, किधर बनेगी? पश्चिम में परछाई बनेगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर शाम का समय होगा, ठीक है, इवनिंग का टाइम होगा, यानी शाम का समय होगा, ठीक है, क्वेश्चन में सुबह और शाम का जिक्र करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में, परछाई वाले क्वेश्चन में सुबह और शाम का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं। राइट? ठीक है, यानी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, अब आप देखो, मैंने कहा कि अगर शाम का समय होगा, ठीक है, तो उसका जो आंसर, उसका जो परछाई बनेगा वो बनेगा आपका ईस्ट में। किधर बनेगा? ईस्ट में। ईस्ट बोले तो पूरब। ठीक है, किधर बनेगा? पूरब या पूर्व उसको बोलते हैं। ठीक है, पूरब में बनेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगर सुबह का बात कर रहा होगा तो परछाई किधर बनेगी? तो परछाई किधर बनेगी? तो भाई परछाई जो बनेगी वो पश्चिम में बनेगी। और अगर शाम की बात कर रहा होगा क्वेश्चन में, तो परछाई किधर बनेगी? परछाई बनेगी आपकी, ध्यान रखिएगा, किधर बनेगी परछाई? वो पूरब में बनेगी। अब एक सीधा कॉन्सेप्ट की बात रखिएगा, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो आता है वो आता है वो नॉर्थ और साउथ आता है, यानी उत्तर और दक्षिण आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के राइट में, किसी व्यक्ति के, चलो ये क्वेश्चन के थ्रू करेंगे बट आप समझ लो, अभी मैंने बना दिया तो आप समझ लो। ठीक है, अब मान लो कि ये है, यहां पर कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति का ये व्यक्ति है। ठीक है, ऐसे समझो आप। ठीक है, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति की जो परछाई है ये इसका मान लो कि बायां हाथ है और ये इसका दायां हाथ है। ठीक है, और इस व्यक्ति की जो परछाई है वो परछाई इसके दाहिने पड़ रही है। किधर पड़ रही है? दाहिने। परछाई इधर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परछाई इधर। अगर इधर परछाई होगा तो इसका जो फेस होगा, इसका जो मुख होगा वो होगा नॉर्थ में। फेस किधर होगा? नॉर्थ में। फेस किधर होगा? नॉर्थ में। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख होगा वो किधर होगा? नॉर्थ में। यानी दिशा कौन सी बनेगी? नॉर्थ।
यहीं पर दूसरा पॉइंट आपको समझना है, दूसरा पॉइंट ये समझना है कि अगर यही व्यक्ति है और इस व्यक्ति का ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का ये अब दाहिना हाथ है और ये इसका बायां हाथ हो गया, ठीक है, इसका दाहिना हाथ है, इसका बायां हाथ हो गया। अब यहां पर ध्यान रखिए, परछाई अगर इधर पड़ रही है, ठीक है, परछाई किधर पड़ रही है, दाहिने पड़ रही है इसके, ध्यान रखिए परछाई, यहां पर एक चीज और मैं ऐड करूंगा, परछाई दाहिने पड़ रही है। अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना, परछाई दाहिने, और ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और ये डायरेक्शन से भी रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। अब आप सबको पता है कि इधर क्या होगा, ईस्ट होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लूं, देखो आप सबको पता है कि इधर क्या होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, राइट, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। और इस क्वेश्चन में अगर वो बात कर रहा हो, वो ये कह रहा हो कि सुबह का समय है, कौन सा समय, सुबह का समय अगर ये बात कर रहा हो, और सुबह के समय आप सबको पता है कि परछाई किधर बनेगी, ईस्ट, नहीं 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 नहीं, शाम का समय ले लो भाई, किसका, शाम का समय ले लो, ठीक है, अब सही रहेगा, हाँ शाम का समय ले लो आप, ठीक है, शाम का समय है। और अगर शाम का समय होगा तो आप सबको पता है कि शाम के समय परछाई किधर बनती है, ईस्ट में, और परछाई किधर पड़ रही है, उस पर्सन के दाहिने पड़ रही है, राइट, तो उस पर्सन के दाहिने पड़ रही है, तो देखो हमने दाहिने वहां पर पढ़ाया है, यहां पर दाहिने, तो दाहिना उसका किधर होगा, ईस्ट में होगा, तो उसका फेस किधर चला जाएगा, नॉर्थ में। बट यहां पर कुछ अलग है, यहां पर क्या है कि अब देखो हम इसका फेस नीचे की तरफ तो नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ऐसे किया है, इसका राइट इधर हमने बनाया है, राइट इधर बनाया है। अब मैंने यहां पर बोला कि यहां पर सुबह का समय है, कौन सा समय है, सुबह का समय। आप सबको पता है अगर सुबह का समय होगा तो जो परछाई होगी, ध्यान रखिए, अगर सुबह का समय होगा तो जो परछाई होगी वो किधर बनेगी, वो बनेगी वेस्ट में, और परछाई वेस्ट में बनेगी तो इधर भाई वेस्ट है और इधर क्या है, ईस्ट है, ठीक है। अगर इधर परछाई बन रही है, इसका फेस किधर होगा, तो इसका जो ये फेस है वो साउथ की तरफ होगा, किधर होगा, साउथ की तरफ फेस हो जाएगा, यानी दक्षिण की तरफ हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे बनाओ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर इसका फेस हम नीचे बना लें, ठीक है, उल्टा कर ले, तो वो ज्यादा क्लियर आपको लग रहा होगा, ये राइट और ये लेफ्ट। बट आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि फेस किधर जाएगा, क्योंकि फेस ऐसे रहेगा फिर, ठीक है, वो फेस ऐसे जाएगा नीचे की साइड में, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन आमने सामने तो बना नहीं सकते। तो ध्यान केवल इतना रखना है, अगर सुबह का समय है, परछाई दाहिने पड़ रही है, तो ध्यान रखिए उसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, साउथ। अगर वो शाम का समय है, परछाई दाहिने पड़ रही है, तो डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ में होगा। अब ये शायद कुछ बातें आपके दिमाग में आई हों, कुछ नहीं आई हों, क्वेश्चन के थ्रू जब हम समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चीजें बताई हैं। अब चलिए कुछ चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू ही सीख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे हम सीखते जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक, देखो यहां पर कौन है भाई, तो देखो आप, कल्पना है, ठीक है, कल्पना दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो दक्षिण किधर होता है, आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, 4 डायरेक्शन और 4 उनकी सब डायरेक्शन दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। अब ध्यान रखिए कि सब डायरेक्शन और डायरेक्शन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए कि यहां पर नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको हम बार बार बनाएंगे नहीं, हम देखते हैं बच्चे बार बार उसको बना लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही। देखो आप इस क्वेश्चन में जो बोल रहा था, कल्पना दक्षिण की ओर चलना शुरू हो जाती है, भाई मान लो ये है, यहां पर कल्पना है और दक्षिण की ओर जाएगी, मतलब नीचे साइड में जाएगी, दक्षिण की ओर की जाएगी, साउथ की ओर जाएगी, श्रीलंका की ओर जाएगी। कितना जा रही है वो, हाँ चलना शुरू करती, चलो भाई चलना शुरू कर दी, थोड़ी देर बाद वह अपने बाएं मुड़ जाती है। ध्यान रखो दक्षिण जा रही है तो उसका बायां किधर होगा, इधर हो जाएगा, बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, वो ऐसे होगी, नीचे की साइड में जा रही है तो बायां इधर हो जाएगा, ठीक है, तो बायां इधर हो गया, ये इसका बायां है, ठीक है, ये यहां पर बायां है, ठीक है, तो ये बायां इधर बायां जाने लगी
बाएं मुड़ जाती है, कुछ देर चलने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब दाहिने मुड़ेगी तो किधर जाएगी, नीचे की साइड में जाएगी। दाहिने अब ऐसे जा रही है ना, तो दाहिनी मुड़ेगी तो नीचे की साइड में जाएगी। और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब भाई ये 5 किलोमीटर की दूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब किधर मुड़ जाएगी, अब यहां से दाहिने मुड़ेगी तो दाहिना इसका इधर हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। दाहिने, अब भाई इधर जा रहे हो ना नीचे की साइड में, तो दाहिना इधर हो गया, दाहिना आपका इधर हो गया, ठीक है। तो दाहिने मुड़ जाती है और चलती रहती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो देखो दाहिने मुड़ जाती, चलती रहती है, तो इधर कौन सी दिशा है, इधर कौन सी दिशा है, तो इधर आपकी जो दिशा है वो है वेस्ट। कौन सी है, वेस्ट, ठीक है। आपको यहीं से डिसाइड करना, हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हमने आपको बताया था, इधर आपका है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो ये आपको अपने बोर्ड पर, अपने कॉपी पर पता होना चाहिए कि हम जब ऊपर साइड में जाएंगे तो नॉर्थ जाएंगे, नीचे साइड में जाएंगे तो साउथ जाएंगे, दाहिने जाएंगे तो ईस्ट जाएंगे, बाएं जाएंगे तो वेस्ट जाएंगे। यानी ऊपर की साइड में क्या होगा, उत्तर होगा, नीचे की साइड में क्या होगा, दक्षिण होगा, दाहिने क्या होगा, पूरब होगा, बाएं क्या होगा, पश्चिम होगा। तो आंसर भी क्या आ गया, आंसर आ गया आपका पश्चिम। आंसर क्या आ गया, पश्चिम यानी वेस्ट। आंसर क्या आ गया, वेस्ट यानी पश्चिम। तो आपका आंसर क्या बन गया, पश्चिम। सो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहां पर किया है और पूरा डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 30 मीटर उत्तर जाने के बाद सीलू दाहिने मुड़ती है। किधर मुड़ती है, दाहिने। अब 30 मीटर उत्तर जाने के बाद, अब मान लो कि सीलू यहां है, कोई ना कोई पॉइंट पे तो रहेगी। कितना जा रही है, पहले 30 मीटर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर जाएगी, ठीक है। तो 30 मीटर चली और चलने के बाद फिर दाहिने मुड़ती है भाई, 10 मीटर जाती, दाहिने मुड़ के 10 जाती है, तो दाहिने मुड़ के वो 10 चली गई। कितना, 10, ठीक है। अब कह रहा है कि तब वह अपने दाहिने मुड़ती है और 15 मीटर जाती, फिर दाहिने मुड़ेगी। ध्यान रखना, अब आप इधर जा रहे हो, दाहिने मुड़ोगे तो नीचे की साइड जाओगे, राइट। तो 15 मीटर चलती है, 15 चलेगी तो आप ध्यान रखना आपके पैरेलल में क्या है, तो ये 30 है। और अगर ये 30 है और 15 ही चलना है तो उसका आधा ही चलोगे, ये हो गया 15, ये हो गया 15। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, भाई देखो प्रारंभिक बिंदु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये था प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु है। यहां से अब वो कौन सी दिशा में है, तो वो अभी यहां पर है, ठीक है। तो यहां से दिशा पूछ रहा है। जब आपको ना पता हो ना तो आप कैसे कर लो, आप समझो, आप यहां पर बना लो प्लस। जैसे आप बनाओगे तो आपको कुछ बात पता चल जाएगी कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब ये जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है, कहां, उत्तर और पूरब के बीच का है। तो ये आंसर भी क्या बनेगा, ये डायरेक्शन भी कौन होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट बोले तो उत्तर पूरब, तो उत्तर पूर्व कहां है, तो यहां पर मिल रहा है उत्तर पूर्व, यही आंसर हो गया। यानी नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर होगा, राइट। चलिए अब आप लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए जल्दी से, और जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि ये आपकी बेसिक एक जिम्मेदारी आप समझ लो, ठीक है, कि आप जल्दी सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट। क्योंकि ये सेशन बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ही नहीं, ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखिए एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम्स में बनते हैं, राइट। डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो सेशन को शेयर कर दो। और अभी यूपीएसआई के भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलो भाई, आंसर तो आपका आ ही गया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण पश्चिम से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम से पूर्व जा रहा है, इससे मतलब नहीं है,
आप ध्यान रखो वो पूर्व की ओर जा रहा है। बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, किधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। तो पूर्व की ओर जा रहा है तो पहले इसको किधर ले जाएंगे, पूर्व। अब एक पॉइंट से जाएगा, ठीक है, तो पूर्व की ओर जा रहा है। कितना गया, 10 किलोमीटर। कितना गया, 10 किलोमीटर यात्रा करता है और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा। कितना गया, 3। कितना चला गया, 3। ठीक है, 3 किलोमीटर यात्रा करता है। अब वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता, बाएं मुड़ के 4 जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा 10 को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब सही रहेगा। बाएं मुड़ के 4 जाता, भाई अभी यहां पहुंच गया, बाएं मुड़ के 4। ये ध्यान रखिएगा 10 कहां है, ये 1 मिनट भाई, देखो ये पूरा पूरा 10 है, राइट, और ये हमने बनाया 4, तो 10 से कम ही होना चाहिए 4। अब ज्यादा मत बना देना, नहीं गलत हो जाएगा फिर, समझ लो, ठीक है। बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर की यात्रा करता है और शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु क्या है, शुरुआती बिंदु क्या है, आप जरा देखो, शुरुआती बिंदु ये है। ये क्या है, ये शुरुआती बिंदु है, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आपको ध्यान रखना, शुरुआती बिंदु है। अब शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है, तो ध्यान रखिए। अब आप क्या बनाओगे भाई, तो आप यहां पर बनाएंगे ये, ठीक है, और ये ऐसे तीर निकालेंगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और दाहिनी तरफ क्या होता है, ईस्ट। तो बीच में क्या बनने वाला है, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। तो ये है नॉर्थ ईस्ट। क्या है ये, नॉर्थ ईस्ट, राइट। क्या है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, राइट। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। चलो फटाफट आंसर करते रहिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब, ठीक है। देखो भाई, कह रहा है कि जो पश्चिम की तरफ 40 मीटर चलता है, पश्चिम की तरफ कितना चलता है, 40 मीटर चलता है, ठीक है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है वो, 40 मीटर, राइट। कितना जा रहा है, 40 मीटर। अब यहां पर ध्यान देना, पश्चिम की तरफ 40 मीटर जाएगा, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट है। अब यहां से पश्चिम तो इधर होता है, चलो भाई, कितना गया, ये 40 गया, ठीक है। कितना गया, ये 40 गया। 40 मीटर चलता है, फिर अपने दाहिने मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अभी दाहिने मुड़ेगा और कितना जाएगा, 35। दाहिने मुड़ के कितना जा रहा है, 35, ठीक है। फिर वहां अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अभी दाहिने मुड़ के 70 जाएगा। अब ध्यान रखना, अब दाहिने मुड़ के 70 जाएगा तो अभी वो तो 40 आ गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 40 आ चुका है। कितना, 40। तो 70 जाने का मतलब है कि वो 30 और जाएगा। 40 30 70 होता है, ठीक है, तो 70 आ गया। कह रहा है कि वह फिर से अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। देखो दाहिनी ओर मुड़ेगा, 35 चलेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, 35 ये है, इससे ज्यादा तो मत चलना, ठीक है। ये भी हो गया 35। कहां पहुंचे भाई, 35 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इसकी प्रारंभिक बिंदु कौन सी है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक बिंदु ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से इसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछ रहा है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ध्यान रखना दूरी तो यही वाली होगी, ये 30 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30। और ये वाली इधर वाली दिशा कौन सी है, ये है ईस्ट। ईस्ट बोले तो पूर्व है। क्या है ये, पूर्व है या पूरब है, ठीक है, ये पूर्व है। तो कितना पूर्व है, 30 मीटर पूर्व है। 30 मीटर कहाँ है, 30 मीटर पूर्व है, ये है 30 मीटर पूर्व, ठीक है, 30 मीटर पूर्व भाई, 30 मीटर ईस्ट। क्या है, 30 मीटर ईस्ट, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर करिए, अगले क्वेश्चन का आप आंसर करिए, ठीक है। देखिए, प्रिंस 10 मीटर पश्चिम में चलता है। 10 मीटर किधर चलता है, पश्चिम में, ठीक है भाई। 10 मीटर वो चला गया पश्चिम में, ठीक है, तो 10 मीटर वो चला गया पश्चिम में।
बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा और 10 चलेगा, ठीक है, बाएं मुड़ के फिर 10 चला गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 चलता है, तो फिर वो बाएं मुड़ेगा, ध्यान रखना बाएं मुड़ेगा इधर जाएगा, बाएं मुड़ के 10 चलता, तो इसके पैरेलल में जाना जरूरी है। अब ये छोटा बड़ा मत ध्यान रखना, ठीक है, ये वाले को बराबर ध्यान रखना है, ठीक है। बाएं मुड़ के 10 चलता है, आखिरकार वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब ध्यान रखो, इसकी जो डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन वो ये है, वो ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे। अब देखो, जब दाहिने या बाएं मूव करना होगा तो अपने डायरेक्शन से मूव करेगा, ये उसकी डायरेक्शन है। अगर मैं कहता कि वो दाहिने मुड़ना है तो वो 90 डिग्री दाएं मुड़ जाता, ठीक है। अभी मैंने कहा कि 45 डिग्री मूव करो, तो 45 डिग्री ऐसे मूव करेगा, बट वो राइट टर्न ही लेना है 45 डिग्री, तो ध्यान रखना 45 डिग्री ये हो जाएगा, ये हो गया 45 डिग्री। मेन अपने डायरेक्शन से 45 डिग्री मूव कर रहा होगा, तो ये हो गया। अब ये वाली डायरेक्शन उसकी होगी। अच्छा, आप यहां बना सकते हो ऐसे, ठीक है। आप देखो तो इस तरफ होता है ईस्ट और इस तरफ होता है साउथ, तो ये बनेगा साउथ ईस्ट। क्या बनेगा? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब। क्या बनेगा भाई? दक्षिण पूरब। ये आंसर हो जाएगा, यानी साउथ ईस्ट। क्या बनेगा? साउथ ईस्ट, राइट। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट यहां पर आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, ठीक है, देखिए अगला सवाल है ये अगला सवाल है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि निकिता एक कार में पूर्व की ओर, निकिता एक कार में पूर्व की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करती है। निकिता एक कार में पूर्व की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करती है। किधर? पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है। किधर यात्रा कर रही है? पूर्व की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा करती है, और फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। किधर? बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो भाई ये मान लिया हमने, कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। बाएं मुड़ के वो 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर की यात्रा करती है। दाएं मुड़ के 17 किलोमीटर की यात्रा करती है, राइट। 17 किलोमीटर की यात्रा करती है, और उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। देखो दाएं मुड़ के 10 अभी जाएगी ना, तो इसके बराबर होगी, राइट। कितनी? इसके बराबर। तो दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु कहां है ये जरा समझो। प्रारंभिक बिंदु ये है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यही है। यहां से ये आपको बताना है, ठीक है, डिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है। कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस बतानी है। तो भाई देखो 5 तो ये हो गया, ठीक है, और 17 ये हो गया। 17 और 5 जोड़ लो आप, 17 5 कितना हो गया? तो 17 5 कितना हो गया? सही जा रहे, ठीक है। क्या पूछ रहा था? वह प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, ठीक है। 17 5 22, ठीक है। क्या हो गया? 22, बट ऑप्शन में तो 22 नहीं है। सही किया हम लोगों ने। देख लेते हैं। निकिता एक कार से पूर्व की ओर 5 जाती है, चलो ये 5 चली गई, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 जाती है। ओहो हो, दाएं नहीं भाई, बाएं मुड़ी है, ध्यान रखो। दाएं मुड़ना है उसको, बाएं मुड़ गए हम, देखो ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहां पर दाएं मुड़ना था इसको, कितना मुड़ना था? दाएं, ठीक है। चलो अच्छा फटाफट इसको कर देते हैं। देखो आप, यही दाएं बाएं में गड़बड़ हो जाता है तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो वो किधर गई पहले? तो वो गई है 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर वो चली गई किधर? पूरब। फिर दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती, दाएं मुड़ के 10 चली गई। फिर कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ती है और कितना जाती है? 17। ये दाएं मुड़ेगी और कितना जाएगी? 17। तो ये हो गया उसका 17, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर वह उसके बाद दाएं मुड़ती है और जाती है 10, दाएं मुड़ेगी जाएगी 10। तो ये देखो ये 10 है, ठीक है, ये 10 हो गया। इसके पैरेलल में हमें 10 जाना था, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु इसकी ये है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु इसकी ये है, और ये वाला हमको बताना है दूरी। अब ध्यान रखिएगा, ये 5 है तो इतना 5 हो जाएगा, 17 में से 5 माइनस कर दो, 12 5 17 होगा, तो ये भी 12 ही होगा। कितना होगा? 12,
12 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो 5 था तो ये भी 5 हो गया, तो 17 में से ये 5 माइनस कर दो तो इधर वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 12 हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कह रहा है कि सुरेश एक स्थान से पूर्व की ओर कितना जा रहा है, तो पूर्व की ओर ये जा रहा है, सुरेश एक स्थान से पूर्व की ओर 1 जाता है, पूर्व की ओर 1 जाता है, चलो 1 चला गया। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 जाता है, दक्षिण की ओर मुड़कर कितना जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 जाता है, पूर्व की ओर मुड़कर के 2 जाता है। ठीक है, और तत्पश्चात उत्तर की ओर मुड़कर 9 जाता है, उत्तर की ओर मुड़कर के 9 जाता है। ध्यान रखना अभी कितना गया, 5, 9 जाना है उसको, तो आगे कितना जाएगा, 4। ठीक है, तो 5 4 9 हो गया। ठीक है, अब वह अपनी आरंभिक व्यवस्था से कितनी दूरी पर है, आरंभिक व्यवस्था से ध्यान रखिएगा कितनी दूरी पर, ये आपसे पूछ रहा है। भाई देखो आरंभिक व्यवस्था इसका, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहां पर ये वाली डिस्टेंस आपको क्लियर होनी चाहिए और ये डिस्टेंस होनी चाहिए। आपको तो पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 4 है, और ये देखो ये 2 है, तो ये 2 हो गई और ये 1 हो गई, 2 और 1 कितनी हो गई, 3, तो ये वाली 3 हो गई, ये वाली 4। यहां पर पाइथागोरस आप लगाओगे, आप समझिएगा। ठीक है, आप यहां पर समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, देखो आप ये इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला जरूर लगाओ। अब मान लो कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पर जा रहे हैं, और पॉइंट बी पर जब जा रहे हैं, मैं उसी क्वेश्चन को लेकर के चलूंगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3। ठीक है, और अब हम पॉइंट सी पर जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, 4। आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा हो, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा हो। ठीक है, आप समझिएगा, आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा हो, आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, यहां पर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ए और सी की डिस्टेंस पूछ रहा है। कौन सी, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। आपको क्या पता है, आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता है। ठीक है, और क्या पता है, तो आपको सी, बी और सी के डिस्टेंस पता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। ठीक है, और इनका सम करना है, यानी जोड़ना है, और इनको रूट के अंदर रखना है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करना है, ये तब काम करेगा। ध्यान रखिएगा, जब आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। और क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि शुरुआती बिंदु से दूरी बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी बताइए, इनिशियल पॉइंट से दूरी बताइए। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बताइए, यानी कम से कम दूरी बताइए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो इस तरीके से जब पूछेगा तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अभी मैं इधर लगाऊंगा फॉर्मूला, तो क्या होगा, ए और बी कितना है, तो ए और बी के बीच में 3 है। ठीक है, और बी और सी का कितना, 3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस बी और सी के बीच में कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करना है। अब यहां पर ध्यान रखिए कि हमने ये किया तो ये आ गया 9, और प्लस ये किया तो आ गया 16, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया, तो भाई हो गया 25। 25 का अगर आप रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5। यहां पर आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा 5। अब आप सोचो कभी आपसे ऐसा पूछ ले। ठीक है, अब कभी आपसे ऐसा, ये वही है, ये क्या है, ये आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं लिखना नहीं चाह रहा था। ये आपका क्या है, ये है लंब। ठीक है, ये है आधार। ठीक है, और ये है कर्ण। ये क्या है, कर्ण। ध्यान रखिएगा, जब कर्ण आपसे पूछेगा तब क्या करोगे आप करोगे आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक है, उसको अंडर रूट में रखना है। अगर कभी आपसे ये पूछ ले, ध्यान रखिए, अगर आपसे कभी लंब पूछ ले, ठीक है, क्या पूछ ले, लंब पूछ ले। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, तो आपको क्या करना है, जो कर्ण है उसका स्क्वायर करना है, माइनस आधार का स्क्वायर करना है, माइनस आधार का स्क्वायर करना है, और इसको भी रूट के ही अंदर रखना है। और कभी आपसे आधार पूछे
तब भी आपको यही करना है, ठीक है, तब भी आपको ये बेस है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस, राइट। तो आप ध्यान रखो यहां पर भी क्या करोगे, जो कर्ण आता है वो आपका उसका स्क्वायर माइनस और यहां पर लंब का स्क्वायर आपको करना है, और ये आपको पता होना चाहिए। और एक तो हमने आपको बता ही दिया, अगर आपको कर्ण निकालना है तो इसको भी किसके अंदर रखना है, रूट के अंदर, और जो हमने आपको बताया वहां पर, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको आधार का स्क्वायर प्लस यहां पर प्लस रखेंगे, ध्यान रखिएगा, यहां हम माइनस कर रहे हैं, इधर हम प्लस रखेंगे, प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। जिनको भी ये बहुत बेसिक बात है, ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए, तो कभी कभी लोगों से मिस्टेक होती है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ये देखो, ये कितना है, आधार कितना है, तो 3 है। आपसे ये क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। ये 3 है और ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और देखो 4 का स्क्वायर कितना है, तो 16। इन्हीं का हमको रूट निकालना है। अगर हम देखेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का आप रूट निकालोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो आंसर भी क्या बनेगा, आंसर बनेगा 5 किलोमीटर, राइट। आंसर बिल्कुल 2 सेकंड का है, ठीक है क्वेश्चन, लेकिन आपको ये जानना जरूरी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि एक चींटी पश्चिम की ओर 2 मीटर चलती है। कितना चलती है, 2 मीटर चलती है। अब देखो पश्चिम की ओर जाएगी और कितना जाएगी, 2 मीटर जाएगी, फिर वो दाएं ओर मुड़ती है और 6 मीटर जाती है, ये जाती है 6, फिर वो बाएं मुड़ती है और जाती है 5, ये गई 5। फिर कह रहा है कि फिर वो पूर्व की ओर 7 मीटर चलती, तो पूर्व जाएगी तो पीछे ही तो जाएगी, 7 जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये 5 है और ये 2 है, भाई बराबर रखना है आपको, ठीक है, बराबर रखना है, क्योंकि देखो ये 5 है और ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, अब हो गई ना 7, ठीक है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो ये वाला देखो शुरुआत बिंदु ये है, तो ये वाली आपसे दूरी पूछ रहा है, तो ये 6 है, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। आंसर भी क्या आएगा, आंसर आएगा 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर मतलब ऊपर, 5 चला गया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ के कितना चला गया, तो 3 चला गया। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 जाता, दाएं मुड़ के 5 जाएगा, दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, 5 जाएगा। ध्यान रखो इसके बराबर ही होगा, 5 चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, प्रारंभिक बिंदु ये है, तो ये दूरी पूछ रहा है, ऊपर 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3। आंसर भी कितना बनेगा, 3 बनेगा, राइट। आप फटाफट आंसर करके मुझे बताते रहो, ठीक है। कह रहा अतुल उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, वही क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, वही था ये। चलो क्या बात है भाई, रुको आ जाओ इस पे, ठीक है। कह रहा है कि बी ए के पश्चिम में कितना है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के पश्चिम में है तो ए इधर है, ठीक है, तो इसके पश्चिम में कितना है, तो 2 किलोमीटर। कौन है, तो बी है, ठीक है। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी है। सी जो है वो बी के उत्तर में, ठीक है, यहां सी हो जाएगा। सी कितना है दूरी इसका, 1 है, ठीक है, कितना है, 1 है। आगे कह रहा है कि डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, तो ई है। डी के पूर्व में कौन है, ई है। तो डी और ई वाला डेटा इधर नहीं दिया है, ठीक है, डी और ई वाला डेटा नहीं है, नो 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 नो, यहां पर समझिएगा आप, ठीक है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर। यहां पर जो और लगा है वो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन यानी सी की बात कर रहा है। ध्यान रखिए यहां और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, वह है, इस तरीके के जब शब्द आएंगे, यानी एंड है, बट है, तो इस तरीके के जब शब्द आएंगे तो वो पहले वाले की बात कर रहे होंगे। अगर इस जगह पे होता हु है, हुज है, हुम है, विच है, या होता जो है, जिसका है, जिसकी है, जिसको होता, तो वो दूसरे पर्सन की बात कर रहा होता, यानी बी की बात कर रहा होता। अब ये सी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सी डी के पूर्व में, सी डी के पूर्व में, अगर ध्यान रखो सी जो है वो डी के पूर्व में होगा, कितना था ये, 1 था। सी अगर डी के पूर्व में होगा इसका मतलब डी कहीं इधर होगा, तभी इसके पूर्व में होगा। और कितना है, ये 2 है। कितना है, ये 2 किलोमीटर की दूरी है, सी, ठीक है, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी है। आगे कह रहा है कि ई डी के दक्षिण में, ई कहां है, डी के दक्षिण में, ई जो है वो डी के दक्षिण में, दूरी देखो 4 है। ई डी के दक्षिण में दूरी कितनी, 4, ये अभी 1 है, आगे बढ़ जाओ,
ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, तो 4 है। अब ध्यान रखना यहाँ 1 है तो इधर आगे कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। यहां पर कौन है, तो ई है, कौन है, ई है, ठीक है। कितना हो गया, 4 हो गया। ई डी के दक्षिण में 4 मीटर और एफ के पश्चिम में, और फिर लगाया यहां पर, तो किसकी बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है, यानी ई एफ के पश्चिम में 5 है। ई जो है ना वो एफ के पश्चिम में 5 है, तो एफ के पश्चिम में 5 होगा। ध्यान रखिएगा ये कितना है, ये आपका 2 है, और ये कितना है, तो ये भी 2 है, ठीक है। तो ये देखो यहां तक तो अभी कितना हुआ, 4, कितना हो गया, 4। इधर आगे एक और जाओ, ये 4 है और एक और जाओ, तो कितना हो गया, यहां पर हो गया एफ। एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के सापेक्ष एफ की दिशा क्या है, ए के सापेक्ष एफ की दिशा, देखो ए के सापेक्ष एफ की दिशा, ए यहां है ना, इसके सापेक्ष एफ की दिशा आपको जाननी है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो इधर होगा ईस्ट, इधर होगा साउथ, ये होगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व होगी, क्या होगी, दक्षिण पूर्व होगी, यानी साउथ ईस्ट होगा, क्या होगा, साउथ ईस्ट। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार फिर से आप समझ लें, टेस्ट सीरीज आपकी यूपी पुलिस की लॉन्च हो गई है। आप जो है study91pro.com पर जाइए और उसको चेकआउट करिए, और यहां से आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, तो कह रहा है कि एक घड़ी में कितना बज रहा है, 1:40 हो रहा है। देखो मान लो कि ये घड़ी है, कौन घड़ी है, ये। अब आप कहोगे तो डायरेक्शन वाला बना दिया हमने, ठीक है, मान लो यही घड़ी है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, टाइम का एनालिसिस करना है। ये घड़ी है, कह रहा है कि समय दिखा रहा है कितना, 1:40, मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम में है, मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम में। देखो एक्चुअल घड़ी तो ऐसे होती है, ठीक है, एक्चुअल घड़ी कैसे होगी, ऐसे होगी, कैसे होगी, ऐसे होगी। क्वेश्चन में अगर 1:40 आप बजाओगे ना, कितना, 1:40, ध्यान रखना, अगर आप 1:40 ले जाओगे, 1:40 कैसे होगा, ध्यान रखो, एक तो ये है, ठीक है, देखो ये 12 है और ये 1 है, तो 1:40 होगा, तो 1 की सुई तो कहीं यहां होगी, घंटे वाली सुई। मिनट की सुई देखो 40 है, तो ये तो 45 है, मिनट की सुई यहां होगी, कहां होगी, मिनट की सुई यहां होगी कहीं। चलो ठीक है, अगर जो मिनट की सुई है वो आपको कौन सी दिशा में दिख रही है, एक्चुअल में कौन सी दिशा में दिख रही है, आपको जो जिस दिशा में दिख रही है वो दिशा कौन सी है, वो है आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है, मान लो ऐसा। और एक चीज और ध्यान रखो, जिधर घंटे की सुई है उसके ठीक ऑपोजिट दिख रही है, घंटे की सुई के किधर दिख रही है, विपरीत दिख रही है। चलो इतना आपके दिमाग में है, उसके विपरीत दिख रही है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये दिखा रहा है कि दक्षिण पश्चिम, कौन, मिनट वाली सुई किधर होगी, दक्षिण पश्चिम। अच्छा एक्चुअल में दक्षिण पश्चिम कहां है, तो भाई दक्षिण पश्चिम यहां है, दक्षिण पश्चिम यहां है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम यहां है, तो दक्षिण पश्चिम यहां है, तो इसके ये कौन सी सुई है, मिनट की सुई। तो अब देखो, तो घंटे की सुई कहां होगी, घंटे की सुई ठीक इसके विपरीत, विपरीत ये कौन सी दिशा है, ये है उत्तर पूर्व, क्या है, उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट, क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व क्या है, नॉर्थ ईस्ट, आपका आंसर हो गया। चलो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सुनीता दक्षिण की ओर किधर जा रही है, दक्षिण की ओर जाती है, चलो भाई दक्षिण की ओर गई, बाएं मुड़ जाती है। अब ध्यान रखना, बाएं दाएं जब नीचे जा रहे हो तो खास करके ध्यान रखना है, तो वो बाएं मुड़ जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, ठीक है, और फिर बाएं मुड़ जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। अब सुनीता किस दिशा में जा रही है, तो ये दिशा उसकी कौन सी है, ईस्ट है, यानी पूर्व है, राइट। इसका आंसर तो सबका आना चाहिए, किधर है, पूर्व है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है, कितना गया, तो 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर घूमता है। तो देखो दाहिने घूमेगा तो ये होगा, खास करके जब आप साउथ में जाइएगा नीचे की तरफ, तब आपको दाहिने बाएं का ध्यान रखना है। घूम जाता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, देखो बाएं मुड़ेगा, अब नीचे जाएगा, ठीक है, फिर 5 जाता है, कितना, 5 जाता है, और अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु कहां है, ध्यान रखो आरंभिक बिंदु कहां है, तो आरंभिक बिंदु यहां है। ये दिशा आपसे पूछ रहा है, भाई यही तो दिशा है, ये पूछ रहा है आपसे, आप सबको पता है कि ध्यान रखिएगा ये वाली दिशा कौन है, ये साउथ है और ये
वेस्ट है तो ये होगी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण पश्चिम, क्या होगा? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा था। पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा, पूर्व इधर है, ठीक है, ऐसे खड़ा था, ठीक है। अब कह रहा है कि वह अपने दाएं मुड़ जाता है। अभी किधर मुड़ जाएगा ये? ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, मुंह इधर किया था, मुड़ेगा किधर? दाएं। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे ही तो जाएगा, किधर मुड़ेगा? नीचे ही जाएगा। मुड़ जाता और 5 जाता है, ठीक है, 5 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 7 जाता है, दाएं मुड़ेगा कितना जाएगा? 7, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 जाता है, बाएं मुड़ के कितना गया? 4, ठीक है। फिर कह रहा अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब ध्यान रखो, उसका मुंह किधर है? अब उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। किधर है? दक्षिण। दक्षिण बोले तो साउथ। किधर है? साउथ आंसर हो गया। फटाफट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। कह रहा है कि रमेश अपने घर से 10 मीटर पूर्व की ओर दूरी तय करता, कितना? 10 किलोमीटर की, ठीक है। तो पूर्व की ओर तय करेगा तो 10 चला गया, ठीक है। फिर देखो फटाफट, ऐसे आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में ये पिक्चर होनी चाहिए जो डायरेक्शन की पिक्चर है। आपको हर जगह ऐसे प्लस बना करके फिर वहां पर लिखना उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये नहीं लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको याद होना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। पूर्व की ओर दूरी तय करता है, इसके बाद दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, दाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर फिर चलता है। तो भाई 10 हमने फिर चला दिया। फिर बाएं मुड़ता है, 5 जाता। देखो यहाँ दाएं बाएं याद रखना है, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो वो बाएं मुड़ा है ना, बाएं मुड़ा है और 5 गया, ठीक है। और इसके पुनः वह बाएं मुड़ता है और 15 जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 15 जाता। अभी 10 गया ना, तो ये हो गया 15। कितना है ये? 15 है। ध्यान रखिएगा, ये आपका 10 हो गया और ये 5 हो गया, कितना गया? 15 चला जाता है। अब वह बाएं मुड़कर कितना? बाएं मुड़कर 15 चला जाता। अभी बाएं मुड़ के 15 जाएगा। देखो ये 5 ये है और 10 ये है, तो 15 पूरा पूरा यहां तक जाएगा। कितना जा रहा है ये? 15, ठीक है। तो ध्यान रखना, 5 ये 10 ये, कहीं आगे पीछे जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो दूरी यही वाली तो होगी, जो यहां वाली दूरी है वही दूरी यहां होगी, वही दूरी यहां होगी। यानी ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो 5 था, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा? 5 होगा। और आपका आंसर होगा 5 मीटर। कितना हो जाएगा आंसर? 5 मीटर। अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि यहां पर पी क्यू आर और यस कैरम का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। कौन सा गेम? कैरम बोर्ड, कैरम वाला आपने गेम खेला है? कितने लोग खेलते हैं? कितने लोग खेलते हैं भाई? 4 लोग तो खेल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां बैठने वाला ऐसे बनता है। मैंने बहुत कम खेला, देखो आप 4 लोग खेलते हैं। अब ध्यान रखना, ताश की पत्ती खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, या आई थिंक लूडो में भी ऐसे होता है। फिलहाल आप समझो ज्यादातर ताश वाला पूछता है और कैरम वाला पूछता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे लोग खेल रहे होंगे। तो यहां पर एक बंदा बैठा होगा, ठीक है, और इसका दोस्त यहां बैठा होगा, ठीक है, एक यहां बैठा होगा, ठीक, ऐसे बनाता हूं, ठीक है, एक यहां बैठा होगा। तो ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, और ये दोनों दोस्त हैं, मतलब दोस्त आमने सामने बैठते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी एक डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन? 4 डायरेक्शन होगी। इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान रखो, जिसमें P का पार्टनर R है। चलो P का पार्टनर कौन है? R है। फिर कह रहा है यस का पार्टनर क्यों है? यस का पार्टनर क्यों है? ठीक है, R जो देखो P का पार्टनर कौन है? R है। और यस का पार्टनर कौन है? यस का पार्टनर Q है, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर हैं। अब कह रहा है कि जो R जो पश्चिम की ओर मुखातिब है, पश्चिम की ओर मुखातिब है, उसका मुंह किधर होगा? पश्चिम की दिशा की ओर होगा, ठीक है। अब मान लो कि यही कैरम है, ठीक है, ये इसका जो फेस है वो किधर है? साउथ है। इसका फेस किधर है? तो इसका फेस नॉर्थ है। इसका फेस किधर है? पश्चिम की तरफ है। इसका फेस किधर है? पूरब की तरफ है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसका फेस किधर है। अब इसमें कौन मुखातिब किया था भाई? आर जो पश्चिम की ओर मुखातिब है। आर किधर मुखातिब है? पश्चिम की ओर मुखातिब है। बहुत बढ़िया वर्ड है ये। देखो आर जो है पश्चिम की ओर मुखातिब, तो आर को यहां बैठाओ, ठीक है। इसका मुखातिब ये किधर हो रहा है? पश्चिम की ओर, ठीक है।
अब ध्यान रखना, आपको डायरेक्शन दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है आपको? डायरेक्शन दिमाग में रखना है, ठीक है, डायरेक्शन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, डायरेक्शन। तो इधर पश्चिम होता है तो ये इधर देख रहा है पश्चिम की साइड में, किधर देख रहा है? इधर देख रहा है ये पश्चिम की साइड में, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि मुखातिब है उसके दाहिनी यस बैठा है, इसके दाहिने कौन बैठा है? तो यस बैठा है, ठीक है। तो भाई इसके दाहिने यस बैठा होगा तो यस किधर बैठ जाएगा? इधर बैठेगा, ठीक है। किधर बैठ जाएगा? यस इधर बैठ जाएगा। चलो ठीक है, दाहिने यस बैठा, क्यों किस दिशा की ओर मुखातिब है? तो देखो क्यों किसका पार्टनर है? यस का, तो यस का पार्टनर है तो क्यों इधर बैठेगा, ठीक है। आर का पार्टनर कौन है? पी, तो पी इधर बैठेगा। अब देखो क्यों किधर मुखातिब होगा? तो उत्तर की ओर मुखातिब होगा। क्यों? उत्तर की ओर मुखातिब होगा। और यस किसकी ओर होगा? साउथ की ओर। और आर पश्चिम की ओर तो है ही, पी पूरब की ओर है। तो आंसर बहुत क्लियर है कि क्यू का फेस किधर होगा? नॉर्थ होगा। क्यू का फेस किधर होगा? नॉर्थ होगा। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। और क्वेश्चन नंबर 20 है, और यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक है, एक स्थान से उत्तर की ओर 20 जाता है। चलो ठीक है, ये 20 चला गया। फिर कह रहा है कि वह इसके बाद दाहिने मुड़ता है और 30 चला जाता है, तो अभी ये हो गया 30। फिर कह रहा है उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है और 35 जाता है। तो ये देखो ध्यान रखना, इसके पैरेलल में 20 यहां तक होगा, ठीक है, इसके बाद 15 और होगा। तो ये हो गया आपका कितना? 35। ये हो गया 35। तो मैं ऐसे बनाता हूं 20 और 15, पहले से ही कंफर्म कर लो, 35 15, ठीक है। कह रहा है कि इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 जाता, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ठीक है। और कितना जा रहा है ये? 15। कितना जा रहा है? 15। देखो इधर 30 था, इधर 20 था, इधर 15 हो गया, ठीक है। 15 जाता है तथा पुनः बाएं मुड़कर 15 जाता, पुनः बाएं मुड़ के 15 जाएगा, तो इसी के पैरेलल आएगा, इसके पैरेलल आएगा, ठीक है। 15 मीटर चलता है। वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में कितनी दूरी पर है? आरंभिक अवस्था आप ध्यान रखिएगा, आरंभिक अवस्था तो यही थी, और आपसे ये पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है क्योंकि पैरेलल होगा। देखो 20 इधर 20 इधर, ठीक है, 15 इधर 15 इधर, बिल्कुल एकदम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 30। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 15। तो ये भी कितना हो जाएगा? 15। तो बनेगा 30, अरे क्या लिख रहा हूं, 23 प्लस 15। तो 30 प्लस 15 कितना हो गया? तो ये हो गया 45। अब देखो ये वाली दिशा कौन सी है? तो दिशा है पूरब। कौन सी है? पूर्व दिशा है। तो पूरब की ओर 45 जाएगा, ठीक है, 45, ठीक है, ईस्ट। क्या आएगा? 45 ईस्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा की ओर जाएगा? ध्यान रखिएगा ये विद्युत है तो धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। राकेश अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। किधर जाएगा ये? दक्षिण की ओर। ये दक्षिण की ओर कितना चला गया? 50 चला गया। और फिर वह बाएं मुड़कर कितना जा रहा है? 20। तो बाएं मुड़ के कितना गया? 20। और फिर ठीक है 20 आ गया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुड़ता है और 30 जाता है, तो 30 जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 30 थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। वो कितना आया था? 50 आया था, ठीक है, और उसके बाद 20, उसके बाद 30। अब सही लग रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह अपने घर की तरफ लौटा। राकेश अब किस दिशा में? तो ये घर की तरफ लौटेगा, तो ऐसे दिशा कौन सी होगा? ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बोले तो उत्तर पश्चिम, ये क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। आंसर बनेगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। एक मनुष्य 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 5, चलो 6 किलोमीटर किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। चलो भाई 6 किलोमीटर पूर्व गया, इसके 5 किलोमीटर दक्षिण जाएगा, 5 ये गया दक्षिण चलता है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ेगा? पूर्व की ओर मुड़ गया, 6 किलोमीटर जाता है। चलो 6 चला दिया हमने, ठीक है। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर जाएगा। देखो ये हो गया कितना? 5, ठीक है, ये 5 था ना, तो ये भी हो गया 5। अच्छा कितना जाएगा? 10 जाएगा, तो 5 और चला गया, 5 5 10 हो गया ना।
फिर उत्तरी दिशा चलता है। बताइए वह मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है। यहां से दूरी पूछ रहा है, यहां से क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। ये फिर कर्ण वाली बात हो गई, कर्ण पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये देखो आधार कितना है ये पहले याद रखो, 6 और 6 कितना हो गया, 12 है। कितना है, 12 है। ये देखो ये लंब कितना है, तो ये 5 है। कितना है, 5 है। तो 12 का स्क्वायर क्या करोगे, अंडर रूट में रखोगे आप, क्या रखोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना है, 144, 5 का स्क्वायर कितना है, 25। जोड़ डालो भाई, 5 और 4 9 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, और 1 का 1 हो गया। ये किसका स्क्वायर है बता दो जरा फटाफट। तो ये 13 का स्क्वायर होता है, ये सब याद रखो आप लोग, ठीक है। चलो आंसर हो गया 13 किलोमीटर, राइट। आंसर क्या हो गया, 13 किलोमीटर। ओके, अशोक पी स्थान पर खड़ा है, कोई स्थान है पी, वहां पर अशोक खड़ा है, ठीक है। तो अशोक पी स्थान पर खड़ा है और क्या करता है, वो 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। 10 मीटर दक्षिण जाता है, फिर वह 20 मीटर पश्चिम जाता है। 20 मीटर किधर जाएगा, पश्चिम। ये 20 चला गया, फिर कह रहा है कि वहां से 10 मीटर दक्षिण जाता है। गड़बड़ हो जाएगा भाई, थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो अशोक यहाँ है, ठीक है, और वहां से 10 मीटर वो दक्षिण गया, ये 10 हो गया, ठीक है। फिर वह 20 मीटर किधर चला गया, 20 मीटर पश्चिम गया, फिर वहां से 10 मीटर दक्षिण बोला था ना, 10 मीटर दक्षिण हो गया। थोड़ा छोटे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह 20 मीटर पूर्व जाता है, 20 मीटर पूर्व, तो इसके पैरेलल जाएगा तो यहीं आ जाएगा, ठीक है, पूर्व जाता है। अंत में 5 मीटर उत्तर जाता है, 5 मीटर उत्तर चला गया, ठीक है। अभी इधर 5 बचा होगा, और क्यू पर पहुंच जाता है। तो ये वाला जो बन रहा है वो बन रहा है क्यू, यहां पर कौन होगा, क्यू, और यहां पे बिंदु कौन था, पी, ठीक है। अब कह रहा है तो पी और क्यू के बीच कम से कम दूरी कितनी, कम से कम दूरी कितनी है पी और क्यू के बीच, ध्यान देना। ये वाली दूरी आपकी बच गई 5, क्योंकि 5 ये 10 था। 10 और 5 कितना हो गया, 10 प्लस 5 कितना हो गया भाई, 15 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 15 मीटर, राइट। आंसर कितना आएगा, 15 मीटर, ठीक है, हाँ करेक्ट। चलो नेक्स्ट। अब ध्यान रखो भाई, आपने तो ये सेशन देख लिया है, तो अभी जिन लोगों ने ये सेशन नहीं देखा है उनको इसको शेयर कर दो जल्दी से, और लाइक कर दो इस सेशन को। अगर कोई डाउट्स है इसको लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या आप मुझे, ठीक है। चलो देखो, एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। कितने बजे का समय, 9 बजे का समय दर्शा रही है। और यदि छोटी सुई, देखो 9 बजेगा ना, सिंपल आप याद रखो, 9 का कैसे बजाते हो आप घड़ी में, ऐसे बजाते हो, ठीक है। अब डिजिटल घड़ी में ना चले जाना, ये वाली आपकी मिनट की हो गई, ये घंटे की, ठीक है। 9 तो ऐसे ही बजता है, ये घड़ी में ध्यान रखो, 9 तो ऐसे बजता है। अब यहां पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि छोटी सुई, छोटी सुई बोले तो छोटी सुई कौन है, छोटी सुई घंटे की सुई, ठीक है। छोटी सुई पूर्व दिशा में है। अब ये कह रहा है कि ये पूर्व दिशा में, भाई एक्चुअल में तो पूर्व में नहीं होगी, तो ये किधर है, पश्चिम में है, ठीक है। तो वैसे कह रहा है कि ये पूर्व दिशा में है, ठीक है। अब पूर्व दिशा में है तो कह रहा है कि अब देखो ठीक अपोजिट की बात कर रहा है, वैसे है पश्चिम में, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं वो पूर्व में है, ठीक है। अब पूर्व में होगा वो सब पलट जाएगा, ध्यान रखिए। तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, अगर ये इसके ऑपोजिट बात कर रहा है तो ये इसके ऑपोजिट होगा, यानी दक्षिण आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, दक्षिण यानी साउथ। मैं आपको बता ही देता हूं कैसे, ध्यान रखिए। ये एक्चुअल में ये होता है आपका, ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ। तो ध्यान रखिए, घंटे की सुई से मिनट की सुई क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर। अब उसने बोला कि ध्यान रखो, उसने बोला कि देखो मिनट की, घंटे की सुई आवर हैंड इधर है, तो मिनट की सुई किधर होगी, मिनट की सुई किधर होगी। तो आप यहां से क्लॉकवाइज कितना जाओगे, 90 जाओगे। तो क्लॉकवाइज 90 जाओगे तो इधर आपको मिल जाएगी मिनट हैंड। कौन मिल जाएगी, मिनट हैंड। इधर क्या है, इधर है साउथ। आंसर क्या आ जाएगा, साउथ, राइट। सो ये बुक्स हैं, आप जाके चेकआउट करिए, नंबर पर कॉल करिए और बुक्स जल्दी से ऑर्डर करिए। और अभी यहीं पे सेशन को हम खत्म करते हैं, ठीक है, सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप इसको जरूर लोगों को शेयर करेंगे। सो
आप अपनी तैयारी करते रहिए और ऐसे ही सेशन को देखते रहिए और इससे आपको आई होप बहुत ही आपको मदद मिल रही होगी। और आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।